इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय making major economic decisions by an authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole. क्या होता था कि जो अथॉरिटी होती थी, जिसके पास कंट्रोल होता था, पावर होता था, वो डिसीजंस लेती थी, है ना, वो सर्वे करती थी या डिसीजन करती थी, वो देखती थी कि किस तरीके से हम काम करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी, वो अच्छे से और फंक्शन कर सकती है और आगे जाके उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो पहले पूरे प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाती थी और सर्वे किया जाता था। अलग अलग जितने भी उनके पास प्रोसेस होते थे करने के या कोई चीज करने का मेथड होता था, उसको वो उसके बारे में वो सर्वे करके स्टडी करती थी, एक बार पता करती थी कि अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950 with the प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया था किस चीज का? प्लानिंग कमीशन का। इकोनॉमिक प्लानिंग को और इफेक्टिव और अच्छे से वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, उसके लिए एक जो है उसका उसका एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। कौन से ईयर में? 1950 में। बात समझ में आई? 1950 इंपॉर्टेंट है ईयर। 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था और उसके चेयरमैन कौन थे? जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, तो ये प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अभी भी जो है प्लानिंग कमीशन है। हाँ, आज प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग कमीशन है अभी भी, किसी को पता है? नहीं पता। प्लानिंग कमीशन जो है ना 1950 में सेटअप किया गया था, लेकिन 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। अब उसकी जगह पे बना दिया गया है नीति आयोग। सुना है नीति आयोग? कुछ नहीं सुना है। यस मैम, सुना है। हाँ हाँ, सुनो, न्यूज देखो और सब चीज से फेमिलियर रहो कि क्या चीज है, कब नहीं है, और ईयर वगैरह भी, है ना। 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था। उसके बाद जो है उसके भी चेयरमैन जो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। फिर प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। प्लानिंग जब भी की जाती है, हमें पहले से पता होता है कि हम किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वही बोला गया पहले से प्री डिटरमाइंड गोल होता है और उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर हमें उन प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब उस किसी ड्यूरेशन के लिए हम प्लान करते हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन में जो प्लान्स बनते थे इंडिया में, वो क्या होता था, वो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, है ना। जब भी जितने भी प्लान्स बनाए जाते थे वो 5 ईयर ड्यूरेशन को माइंड में लेके 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। उनका नाम भी रख दिया गया था क्या? 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। तो ड्यूरेशन जो था ये क्या था? 5 ईयर प्लान चल रहा था। गोल्स क्या क्या थे 5 ईयर प्लान्स के? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या क्या हुआ करते थे, मतलब कि किस मोटिव से, क्या उनका एम था। ये 5 ईयर प्लान को जो बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, उसके पीछे मेन मोटिव क्या था? The 5 year plans have also taken care to ensure that the weaker section of the population benefit from the economic progress of the country. मेन उसका मोटिव ये था कि जो वीकर सेक्शन था पॉपुलेशन का, यानी कंट्री की पॉपुलेशन के जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, उनको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके इन 5 ईयर प्लान से। ठीक है, फर्स्ट ये मोटिव था। फिर क्या है? द 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था एंड एंडिंग ऑन दी 31 मार्च 1956। ये किस किस ड्यूरेशन की बात हो रही है? कौन से प्लान की बात हो रही है? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है ना। पहला 5 ईयर प्लान, क्योंकि देख रहे हैं हम प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था। तो जब प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 1950 में, लेकिन पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, कब से आया था? 1 अप्रैल
1951 से स्टार्ट हुआ था और आगे 5 साल है, 5 साल का ड्यूरेशन था, तो 1956 तक था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये बात समझ में आई? ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात करिएगा तो 1950 की बोलेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था तो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ओके। नाउ वो था क्या, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल क्या क्या थे 5 ईयर प्लान के? कि एक तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे फोकस करना, दूसरी बात ये कि जो है अच्छा लॉन्च टाइम बताया था कि कब से स्टार्ट हुआ था, उसमें 2 चीजें पढ़े हम लोग। देखो उसके बाद है गोल्स, यहाँ से स्टार्ट हुए 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के 4 बेसिक गोल्स क्या क्या हैं? और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे 3 नंबर वाले करके आए, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर गोल पूछ लेगा, वैसे करके आ सकता है, या पूरा 5 ईयर प्लान का पूरा 6 नंबर में अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। अगर वाइवा भी होगा या कभी भी ओरल एग्जाम भी होता है या कुछ भी होता है, तो 5 ईयर प्लान का गोल तो जरूर से ही पूछा जाता है। तो ये एकदम रटा होना चाहिए सबको कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग ना गोल के 5 ईयर प्लान से जो गोल के मेन हेडिंग होते हैं उनको याद कर लेते हैं। पहला गोल होता है ग्रोथ। फर्स्ट गोल होता है ग्रोथ। बेसिक गोल्स में ग्रोथ को ध्यान पे रख के बनाया गया था 5 ईयर प्लान को। फिर सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। बात समझ में आई? क्या है 5 ईयर प्लान के 4 गोल्स, क्या क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये 4 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं 5 ईयर प्लान के। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये 4 गोल्स होते हैं जो कि 5 ईयर प्लान के बेसिक गोल्स हैं, ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। लाइव क्लास चल रहा है, वीडियो थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पे। देखो फर्स्ट 4 बेसिक गोल में से फर्स्ट है क्या? ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? हाँ, इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी, इंक्रीज इन प्रोड्यूस कंट्रीज कैपेसिटी। हाँ, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज होती है? हाँ, ग्रोथ में मैं किसी चीज का किसी चीज का प्रोड्यूस ज्यादा करना, प्रोड्यूस ज्यादा करना। हाँ, कह सकते हैं, वही इंक्रीज की कैपेसिटी मतलब हुआ। और डेवलपमेंट में क्या होता है फिर? डेवलपमेंट में फिर क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जरा ये पता करके आना तुम लोग सारे लोग, ठीक है। दोनों सेम चीज नहीं होती है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्या होती है ये पता करके आना पहले। देखो ग्रोथ में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ग्रोथ की डेफिनेशन ये बताया ना कि इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स की कैपेसिटी थी, मतलब प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, उसको बढ़ाना। ग्रोथ से क्या मतलब होता है, अपने कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी इंक्रीज करना, बढ़ाने का मतलब होता है। इसमें ऐसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ये मतलब होता है, या तो either a large stock of productive capital
मीन्स जो कैपिटल गुड्स होते हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स पता है ना, जो भी मशीनरी टूल्स इनकी होती है, प्रोडक्शन होती है, तो उनका लार्ज स्टॉक बनाना, उनको और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना, इसका मतलब ये भी हो सकता है ग्रोथ का। और लार्ज साइज सपोर्टिंग सर्विसेज, या जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जो गुड्स नहीं है, गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें, जितनी भी इनटेंजिबल चीजें हुई, वो क्या होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं, जिनसे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उनकी साइज बढ़ाना, सपोर्टिंग सर्विसेज की साइज बढ़ाना। या ये कह सकते हैं कि एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। मतलब ग्रोथ का किसी सिर्फ एक ही चीज से मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने कैपिटल गुड को बढ़ा देना, वो हो गया क्या, ग्रोथ हो गया। अपने कंट्री के आउटपुट का हम प्रोडक्शन कैपेसिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब वहाँ के कैपिटल गुड्स एज वेल एज जो सर्विसेज होती हैं उनकी हम एफिशिएंसी बढ़ाए, या उनका हम स्टॉक बढ़ाए, या उनको और ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें, तब जाके ओवरऑल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ये बात समझ में आई? हाँ, यस मैम। कि कंट्री की आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हम कैपेसिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब वहाँ के प्रोडक्टिव कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करें, या तो हम उनके सपोर्टिंग सर्विसेज को इंक्रीज करें, या हम दोनों ही चीजों की एफिशिएंसी को और अच्छा करें, तब जाके जो है प्रोडक्शन जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। कैपिटल गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टीडी इंक्रीज इन जीडीपी। अच्छा, अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इस चीज का एक सबसे अच्छा तरीका होता है पता करने का, इंडिकेटर है ये जानने का कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, स्टीडी इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में एक बराबर की मात्रा में इंक्रीज धीरे 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 धीरे, भले बहुत तेजी से नहीं, लेकिन अगर इंक्रीज हमें दिख रहा है लगातार, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। ये बात समझ में आई? इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर क्या होता है, स्टीडी इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। याद है जीडीपी क्या होता है कि भूल गए नेशनल इनकम के बाद? हाँ, जीडीपी याद है? आई होप याद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या हो सकता है, कैसे पता चल सकता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो उसका एक इंडिकेटर है क्या, इंक्रीज, स्टीडी इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी कंट्री की होती है क्या, इंक्रीज करती रहती है धीरे धीरे, तो हम बोल सकते हैं हमारी इकोनॉमी भी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है। अच्छा, जीडीपी जो इसमें यही लिखी हुई है, हम लोग पढ़े भी थे उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जीडीपी जो है सिर्फ किसी एक सेक्टर को लेके नहीं नहीं कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी जो है वो तीनों सेक्टर का, जहाँ पे प्राइमरी भी हो रहा हो, जैसे एग्रीकल्चर वर्क हो रहा हो, सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा हो, और टर्शरी जहाँ पे सर्विसेज ऑपरेट होती हैं। तो इन तीनों सेक्टर को मिला के ही जीडीपी कैलकुलेट होती है। और अगर जीडीपी स्पीडली इंक्रीज कर रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। ठीक है, ग्रोथ समझ में आया? बोलना मत तुम लोग, ठीक है, बैठे रहो बस। सेकेंड है क्या, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सेकेंड बेसिक गोल होता है 5 ईयर प्लान का। पहला तो था कि ग्रोथ करना, दूसरा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि नई चीजों को अडॉप्ट करना, है ना। कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है उसको हम नए तरीके से, उसमें कोई नया टेक्निक लगाए या नया मेथड अप्लाई करें, नई चीज को अडॉप्ट करना होता है क्या, मॉडर्नाइजेशन। Indian planners have already recognized the need for modernization of society to raise standard of living of people. Modernization में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? मॉडर्नाइजेशन में होती हैं क्या,
adaptation of new technology एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। ये दो चीजें इंक्लूड होती हैं मॉडर्नाइजेशन में कि हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जैसे कि जो पुराने तरीके मेथड चल रहे थे या ज्यादातर लेबर इंटेंसिव मेथड यूज किया जा रहा था प्रोडक्शन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मॉडर्नाइजेशन का ये एम होता है और 5 ईयर प्लान का भी ये गोल था कि हम मॉडर्नाइजेशन लाए। जो हमारा स्लो ग्रोथ चल रहा है या स्लो प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्शन का, उनको हम और कैसे इंक्रीज करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन उसमें रोल प्ले करता है, कैसे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, जब हम नई टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन्स वगैरह यूज करते हैं तो क्या होता है, उसकी फंक्शन और तेज हो जाती है ना। जैसे हम अपना फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन ही यूज करते हैं, तो क्या होता है कि टाइम से साथ साथ नए नए अपडेट्स आते हैं फोन में, है ना। जो फोन हमारे पास आज है, क्या वो 3 साल पहले वही फोन था? नहीं था। 3 साल पहले वाला फोन और आज जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ मोबाइल फोन होगा, उन दोनों की टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जरूर आया होगा, या बहुत सारा डिफरेंस भी आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होती है, मॉडर्नाइजेशन से और एफिशिएंसी चीजों की बढ़ जाती है। बात समझ में आई? चेंज इन सोशल आउटलुक। अब सोशल आउटलुक से क्या मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया जाए, यानी कि जो है सिर्फ हम अपने मोबाइल फोन को पुराने से नए में चेंज कर देंगे तो वो हम मॉडर्न हो गए या मॉडर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली है। उसमें एक और चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे इसका मतलब है चेंज इन सोशल आउटलुक। इसका ये मतलब होता है कि हमें हमारा जो नजरिया होता है देखने का चीजों को, है ना, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है, उनमें भी हमें चेंज लाना, उनमें भी हमें कोई ना कोई तरीके का बदलाव लाना, और ऐसा बदलाव लाना जो हमारा इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए ना। जैसे कि सच एज जेंडर इम्प्रूवमेंट या और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू विमेन। ये भी होता है क्या, अपना सोशल आउटलुक चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग मानते थे कि जो विमेन है या जो गर्ल चाइल्ड है, उनका एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एजुकेट होके क्या करेंगी, जो मेल चाइल्ड है उनको ही ज्यादातर एजुकेट किया जाता था, ऐसा माना जाता था। तो तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे और प्लान्स बनाए गए, 5 ईयर प्लान्स भी जो बनाए गए, उसमें भी इन चीजों को मॉडर्नाइजेशन में इंक्लूड किया गया कि हमें अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना है, हमें हमें जो है ना जेंडर बायसनेस नहीं करनी है, और साथ में विमेन एजुकेशन, विमेन्स के राइट को भी बढ़ाना है। तो उन प्लान्स में इन चीजों को भी जो है ध्यान में रख के बनाया गया कि हम ऐसा कुछ उसमें प्लान बनाए जिससे विमेन एजुकेशन मिल पाए, वो भी जो है आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी तक उनके लिए कोई भी अलग से काम नहीं किया जा रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा था जिससे उनको भी मौका मिल सके। ठीक है। A society will be more civilized and prosperous if it uses the talent of women in the workplace। बोला गया कि एक सोसाइटी जो है ज्यादा सिविलाइज्ड और प्रॉस्परस तभी हो सकती है, ग्रो कर सकती है और अच्छे से वर्क कर सकती है तभी, जब वहां पे उन जगह पे विमेन को भी इंक्लूड किया जाए, जाके एक प्रॉपर वे में पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी जगह का। बात समझ में आई? हाँ, यस मैम। ओके। तो जो 4 इम्पोर्टेंट बेसिक गोल्स थे 5 ईयर प्लान में, उनमें 2 चीजें क्या थी, पहले अभी हमने पढ़ी है, जो ग्रोथ फर्स्ट वन इज, एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, 12 बजे वाले क्लास में। अभी ये बताऊं कि ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस में, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि कंट्री, ग्रोथ का मतलब होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की, ग्रोथ का मतलब होता है क्या, कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ग्रोथ का मतलब होता है टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की बात हो चाहे सर्विसेज की बात हो, दोनों के अगर आउटपुट का कोई कैपेसिटी इंक्रीज करना होता है, क्या ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ में हम इसी चीज को और ब्रॉड वे में बताया है कि हम जो है प्रोडक्टिव गुड्स यानी कैपिटल गुड्स का लार्ज स्टॉक बना सकते हैं, या हम सपोर्टिंग सर्विसेज का लार्ज साइज में कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिंग सर्विसेज ला सकते हैं, या तो हम
इंक्रीज कर सकते हैं कैपिटल गुड की भी और सर्विसेज की भी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो पावर है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। ये मतलब होता है क्या, ग्रोथ का। फिर क्या पढ़े थे इसमें हम लोग कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेस्ट इंडिकेटर होता है क्या, स्टीडी इंक्रीज इन जीडीपी। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर होता है, यानी बताता है कि हाँ मेरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर हमारी जीडीपी में स्पीडली ग्रो इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा हमारा जीडीपी कंट्री का, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है। और जीडीपी हमें पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर को इंक्लूड करके कैलकुलेट किया जाता है। फिर मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब होता है कि सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही नहीं होता है, ऐसा समझ सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो होता है कि अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी को, न्यू मॉडर्न मशीनरी को, ये सारी चीजों को अडॉप्ट करना। एंड सेकेंड चीज होता है कि अपने सोशल आउटलुक को, यानी कि अपनी थिंकिंग, अपने माइंडसेट को, यानी जो सोसाइटी में नजरिया है लोगों का, उनको चेंज करना। जैसे कि बहुत सारी चीजें थी कि विमेन एजुकेशन की बात की जा सकती है, या जेंडर इम्प्रूवमेंट की बात की जा सकती है, या रिच और पुअर सेक्शन में जो डिफरेंसेस चलता है ना, अनटचेबल्स और टचेबल्स वाले में जो चलता था चीजें, उन सारी चीजों को चेंज करना, वही चेंज होता है क्या, सोशल आउटलुक में चेंज लाना। ये बात समझ में आई? सोशल आउटलुक का क्या मतलब होता है? Yes, ma'am. ठीक है। 4 बेसिक गोल्स अगर नाम याद है तो उसके अंदर की चीजें समझ में आ गई है, वो हम अपने आप से लिख लेंगे बाद में, है ना। सबसे पहले उनके नाम याद करना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। पहला है ग्रोथ, फिर है मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस, एंड फोर्थ इज इक्विटी। ये 4 होते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये 4 क्या होते हैं, बेसिक गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान होते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए सबके। ठीक है। चलो फिर आगे जो है थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम लोग 12 बजे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।